पहुंच, आपकी ताकत। नमस्कार, बुलेटिन में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आप सबके साथ अनूप। खबरों की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले बात एग्जिट पोल की। जी हां, न्यूज 18 और इप्सॉस के एग्जिट पोल में एनडीए को बहुमत से ज्यादा सीटें मिल रही। जी हां, जबकि यूपीए बहुमत से काफी पीछे दिख रहा है। आइए जान लेते हैं किस राज्य ने एनडीए को फायदा और किसने यूपीए को नुकसान पहुंचाया है। 2019 के सबसे बड़े महासमर के नतीजे तो 23 मई को आएंगे, लेकिन नतीजों से पहले न्यूज 18 और इप्सॉस ने एनडीए के लिए 336 सीटों का अनुमान लगाया है। वहीं यूपीए को बहुमत से बहुत दूर रखते हुए 82 सीटें दी हैं। एनडीए और यूपीए को किन राज्यों से कितनी सीटें मिली हैं, आइए ये जान लेते हैं। सबसे पहले बात उत्तर प्रदेश की 80 सीटों की। न्यूज 18 और इप्सॉस के एग्जिट पोल में यूपी में बीजेपी को 59 से 61 सीटें दी गई हैं, जबकि सहयोगी अपना दल के लिए 0 से 1 सीट का अनुमान लगाया गया है। वहीं कांग्रेस के लिए सर्वे में 1 से 2 सीटों का अनुमान लगाया गया है। साथ ही यूपी में एसपी बीएसपी गठबंधन को 17 से 19 सीटें दी गई हैं। यूपी के बाद अब एमपी के बारे में जान लीजिए। न्यूज 18 और इप्सॉस के एग्जिट पोल में एमपी में बीजेपी के लिए 24 से 27 सीटों का अनुमान लगाया गया है। वहीं एमपी में कांग्रेस को सर्वे में 2 से 4 सीटें दी गई हैं। यूपी और एमपी की तरह ही बिहार में भी एनडीए का ही बोलबाला है। न्यूज 18 और इप्सॉस के एग्जिट पोल में बिहार में बीजेपी के लिए 15 से 17 सीटों का अनुमान जताया गया है। वहीं बीजेपी के सहयोगी जेडीयू को एग्जिट पोल में 12 से 14 सीटें दी गई हैं और एलजेपी को 5 से 7 सीटें दी गई हैं, जबकि बिहार में यूपीए के लिए 4 से 6 सीटों का अनुमान लगाया गया है। बात झारखंड की करें तो न्यूज 18 और इप्सॉस के एग्जिट पोल में झारखंड में बीजेपी के लिए 9 सीटों का अनुमान जताया गया है। वहीं बीजेपी के सहयोगी एजेएसयू को सर्वे में 1 सीट दी गई है, जबकि एग्जिट पोल में कांग्रेस और जेएमएम को 2-2 सीटें दी गई हैं। इसके अलावा राजस्थान की बात करें तो न्यूज 18 और इप्सॉस के एग्जिट पोल में राजस्थान में बीजेपी के लिए 22 से 23 सीटों का अनुमान जताया गया है। वहीं एग्जिट पोल में कांग्रेस को 2 से 3 सीटें दी गई हैं। आइए अब ये जान लेते हैं पंजाब में किसको कितनी सीटें मिल सकती हैं। न्यूज 18 और इप्सॉस के एग्जिट पोल में पंजाब में बीजेपी और सहयोगी अकाली दल को 1-1 सीट दी गई है, जबकि कांग्रेस के लिए 10 सीटों का अनुमान लगाया गया है। पश्चिम बंगाल की बात करें तो न्यूज 18 और इप्सॉस के एग्जिट पोल में पश्चिम बंगाल में बीजेपी को 3 से 5 सीटें दी गई हैं, जबकि टीएमसी के लिए 36 से 38 सीटों का अनुमान लगाया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 नेटवर्क।